हाय गाइस, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मुझे सपोर्ट करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चन है, आपको आपके हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, तो आप प्यारा सा कमेंट करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो अभी मैं जैसे मैंने लास्ट शेयर भी करा था कि मैं मेरी बेबी गर्ल का जो भी सिम्टम्स था मैंने शेयर किया था, तब भी उसमें ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास। फेस उस पर एक यूट्यूब पे भी लेकर और इंस्टा पे भी लेके, तो मैंने सोचा एक ना अलग से सेपरेट इसका भी वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बना दिया जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा देखने में कि आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ जी, जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे ऐसे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में पता था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मेरे सारे सिम्टम्स जो थे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी से मिलते हुए थे। यहाँ तक कि प्लेसेंटा भी मैच करता हुआ था। तो मैं यही बताना चाह रही थी आपको, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अंदर से भी फीलिंग आती थी, अंदर से भी आवाज़ आती थी, मुझे सपने भी बेबी गर्ल के आते थे। ठीक है, तो अगर आपको सपना भी देखना है या कुछ ऐसे कुछ भी रिलेटेड वीडियो, या आप कोई उपाय करने वाले हो बेबी बॉय के लिए, आप चाहते हो कि बेबी बॉय हो, या फिर क्या कहते हैं, सपना आपको दिख रहा है तो किस तरीके का दिख रहा है, जो भी A to Z जो भी है, आप एक बार मेरे वीडियोस पे जाके चेक करिए। आपके ही लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैंने बना रखी है, तो जाइए चेक करिए। बाकी अभी न्यू हो वीडियो में तो बने रहिए। अभी आप मेरा फर्स्ट मतलब देख ही रहे हैं, सारी वीडियो देखने के बाद अब ये न्यू वीडियो देख रहे हैं, तो इस पर भी आप बने रहिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला होता है मॉर्निंग सीकनेस के बारे में। तो बेबी गर्ल के टाइम पे ना मॉर्निंग सीकनेस जो थी मुझे, वो थर्ड मंथ तक पूरा था। मतलब कुछ भी मैं खाती थी उल्टी हो जाता था, सुबह उठते ही मुझे वॉमिटिंग सी लगती थी। तो ऐसा था मेरा, ये जो भी था इसमें मॉर्निंग सिकनेस। यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के ना जो सवाल होते हैं हम उनका ना ऐसे जवाब नहीं दे पाते, तो मैंने इसलिए ना नोट डाउन कर लिया था। और खाने से स्मेल किसी ने पूछा, तो हाँ भाई, मुझे खाने से स्मेल आती थी और बहुत ज़्यादा आती थी। दाल चावल तड़का कुछ भी लगता था, प्याज की भाई कसम से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। ऐसे ही मन करता था कब ये महीने गुजरे हैं, कब ये महीने गुजरे। और सच में रोटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती थी, रोटी खाते ही मुझे उल्टी आती थी। और उल्टी मुझे 3 मंथ तक इतनी ज़्यादा रही है, इतनी ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन उसके बाद 3 मंथ के बाद ना मेरी वॉमिटिंग बहुत कम हो गई थी, एकदम रेयर हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जबकि बेबी बॉय के टाइम पे मुझे पूरे 9 मंथ तक हुई है। ठीक है, लेकिन मंथ में 1-2 बार ऐसे, लेकिन कंटिन्यू हुई है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाकी क्रेविंग, हाँ भाई, क्रेविंग तो भैया मेरा ऐसा था कि तीखा। मैं हरी मिर्च में नमक लगा के गैस पे उसको भून कर खाती थी। तो आप सोच सकते हो कि मुझे मतलब तीखा खाने का कितना ज़्यादा वो था। गोलगप्पे तो मेरे छूटते ही नहीं थे। बेबी बॉय के टाइम पे मैंने गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मैं डेली गोलगप्पे खाने जाती थी। मैं अपने मायके में थी तो मैं सच में डेली जाती थी। मेरी मम्मी परेशान है, इसको कितना मन करता है, कितना मन करता है। भैया ना, ससुराल में तो कोई नहीं जा सकता डेली कहीं खाने, लेकिन सच में मैं मायके में थी ना 4-5 मंथ में जब मैं गई थी, तो कंटिन्यू मैं जितने दिन थी मैं जाती थी। तो आप सोच सकते हो मुझे तीखा इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। चटपटा खटाई ये सब बहुत यम्मी लगता था, बहुत ज़्यादा। मीठा खाने का जो मन हुआ था वो मुझे सेकंड बेटी में हुआ था, वो भी लास्ट टाइम पे हुआ था। और फर्स्ट बेटी में ऐसा कुछ नहीं, बस तीखा 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 बस। और इतना तीखा खा लेती थी, सामने वालों को आँखों में ना आंसू आ रहे थे, बट मेरे आंसू तक भी नहीं आते थे। और मैं सोचती थी यार इतना तीखा बता कितना, और मुझे तो लग ही नहीं रहा मतलब मैं ऐसे सोचती थी इनके आंसू आ रहे हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा। अब हार्ट बीट की बात करी जाए कि हार्ट बीट क्या था, तो जैसे जब मेरी बेबी गर्ल थी तो हार्ट बीट हमेशा 150 से अबव रहा है। मेरे बेटियों का जो भी हार्ट बीट है वो 150 से अबव रहा है। बेटे के टाइम पे 145 से मतलब नीचे ही था, मतलब 145 तक ही था, 140, 145, 142 ऐसे करके। लेकिन बेटियों का ना मतलब 150 से ऊपर ही रहता था।
और अब बात करते हैं मूड स्विंग की। मतलब बहुत ज़्यादा, सच में गर्ल टाइम ना इतना चिड़चिड़ी, इतनी चिड़चिड़ी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती थी मैं। कोई इतनी सी भी बात बोल देता था ना तो वो ऐसे लगती थी कि क्या ही बोलूँ, बहुत जहर जैसी लगती थी वो सब बातें। और फिर बाद में मैं सोचती थी इसमें भी कोई बात थी जो मैंने इतना बुरा रिएक्शन किया। मतलब ये नेचुरल होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है। तो उस टाइम पे मुझे बेबी गर्ल के दोनों टाइम पे ऐसा कुछ नहीं पता था कि भागवत सुनो फ़ोन में ये वो। बेबी बॉय के टाइम पे पता था, तो मैंने प्रॉपर भागवत सुना था अपने फ़ोन में। यहाँ तक कि अगर मुझे नींद भी नहीं आती थी तो मैं भागवत लगा देती थी, सुनते सुनते मुझे नींद आती, क्योंकि नींद की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है प्रेगनेंसी टाइम पर, वो भी जब आपका पूरा मंथ चल रहा हो। तो भागवत सुनने से ये है कि आप अच्छे देखो, मैं जो भी सुनती थी तो अनिरुद्धाचार्य जी का, देवकी नंदन जी का या प्रेमानंद जी का, जो जिसका, और क्या कहते हैं हमारे सबसे फेमस बागेश्वर धाम बाबा, तो इन सब का सुनती थी। ये सब अच्छी अच्छी बातें भी बताते थे, ठीक है, प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड बातें बताते थे। इन सब की बातें सुनते सुनते ना मतलब ऐसे हो जाता था रात में कि हाँ मुझे नींद भी आ जाती थी और अच्छी अच्छी बातें मैं सुनती भी थी। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही ना रात में तो आप भागवत सुना करो, बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और मूड स्विंग बेबी गर्ल के टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी, मैं कितना बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। और फिर बाद में सोचती थी कि मेरे बच्चे पे क्या हो रहा होगा, और लेकिन जब उस टाइम पे रोती थी तो कुछ भी नहीं होता था, और ऐसे रोती थी बस मुझे पता है मैं कैसे रोती थी। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब इतना शांत माइंड था, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब इतना अच्छा अच्छा सब कुछ लगता था, बहुत ज़्यादा। बाकी बात करते हैं प्लेसेंटा की। तो कहते हैं कि प्लेसेंटा अगर एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगा, और पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा। तो ऐसे लोग कहते हैं, और सच में ये बात मेरे साथ सही हुई है, ये बात मुझे सूट कर गई है। बाकी कई लोगों को नहीं करता, और ज़रूरी नहीं है कि एंटीरियर में गर्ल हो। एंटीरियर में बहुत से लोगों को, इनफैक्ट मेरी एक दो फ्रेंड हैं उनका भी मैंने सुना कि एंटीरियर में उन्हें बॉय हुआ है। और इंस्टा पे भी जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि उनको एंटीरियर में बॉय हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई है कि मुझे एंटीरियर में गर्ल हुई है, और जो भी बेबी बॉय में प्लेसेंटा मेरा पोस्टीरियर था। तो ये चीज़ मेरे साथ फिट बैठी थी। अब बात करते हैं हेयर फॉल की। हेयर फॉल हो रहे हैं क्या आपके, बेबी गर्ल के टाइम पे हुआ था क्या, बेबी बॉय के टाइम पे हुआ था क्या, ऐसे भी करके मुझे बहुत सारे डीएम आए थे। तो मैं बताती हूँ हेयर फॉल का। हेयर फॉल जब मेरी प्रेगनेंसी मतलब सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था तो भाई नहीं, मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि 1.5 महीने के बाद ही सब कुछ पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। इतना हेयर फॉल हो रहा था, इतना हेयर फॉल हो रहा था, ऐसे छूते थे बाल ऐसे निकल जाते थे बाल। तो यही होगा भाई, हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब इतने सारे बाल, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई ये वो। तो बाद में फिर वही चेक वगैरह किया तो पता चला। फिर बाद में ये भी पता चला कि हाँ भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे बेबी गर्ल के टाइम पे ना मुझे ये भी कहते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बेबी बॉय के टाइम पे हेयर फॉल नहीं होता। ऐसी तो बहुत सारी वीडियो फैली पड़ी है। तो ये चीज़ मेरे साथ सूट कर गई। सही बात है, बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, और वहीं बेबी बॉय के टाइम पे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, और मेरे बाल घने भी हो रहे थे। सच में मेरे बाल घने हो रहे थे, लंबे हो रहे थे। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे बाल बहुत ही बेकार हो गए थे। अब नेक्स्ट था कि वेट आपका बढ़ा था कि नहीं। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा था। मेरा वेट सिर्फ 10 kg के करीब, 8 से 10 किलो के करीब ही बढ़ा था। लेकिन मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा वेट, सच में मेरा वेट 15 से अबव गया था, 15 किलो से अबव गया था, बहुत ज़्यादा। तो वेट बढ़ा था मेरा। नींद की बात करें तो नींद बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा आती थी, सच में बहुत ज़्यादा आती थी क्या कहते हैं। और ना थकान भी बहुत ज़्यादा लगती थी। मतलब ऐसे काम किया और ऐसे ही थकान लग जाती थी, तुरंत बेड पे जाके मैं सो ही जाती थी। और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम रहा था। लेकिन जो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी रही उसमें मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। सच में बेबी बॉय के टाइम में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। जब मैं बेबी गर्ल के टाइम पे लोग कहते थे कि तू इतना सो रही है ना तो तुझे बेबी गर्ल ही होगी, ऐसी मिथ फैली हुई है, और ये मिथ मेरे साथ सूट कर गई।
मतलब ये मुझे फिट हो गई ये वाली मिथ कि तू इतना सो रही है ना, तुझे बेबी गर्ली होगी। तो सही बात है कि, लेकिन अब मैं ये फिर से यही बोलूँगी कि भाई सबके साथ ये सारी चीज़ें सेम नहीं होती है। हम सिर्फ इसे एक मनोरंजन के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, या हम बना रहे हैं क्योंकि एक्साइटमेंट प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बाकी थकान का आपको बता दिया कि थकान मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं थी इतनी ज़्यादा। थकान वही शुरुआती दिनों में थी बट ऐसे नहीं थी, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे थकान बहुत ज़्यादा रहती थी। हाँ, पैरों में सूजन काफ़ी लोगों ने बोला है कि हाँ पैरों में सूजन है तो बेबी गर्ल होती है, बट मेरे साथ ये चीज़ फिट नहीं बैठी थी। मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे बिल्कुल पैरों में सूजन नहीं था। बस हाँ ये था कि पैरों में ना कालापन पड़ गया था, मेरे पैर बहुत ज़्यादा काले हो गए थे। और हस्बैंड, बहुत ही फनी सा है ये कि हस्बैंड का वेट कम हुआ था, कि वह हस्बैंड का वेट बढ़ा था। तो हाँ सच में ये चीज़ मैंने अपने साथ देखी है। आपको बड़ा फ़नी लगेगा कि ऐसा कुछ हस्बैंड के साथ क्यों होगा, बट हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरे बेबी गर्ल मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे पेट में आई ही, मतलब मुझे जब पता चला, मैं अपने हस्बैंड को देख रही जो इतने अच्छे थे, इतने मतलब सही थे, उनका वेट डाउन होता चला गया। उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ, उनका सेकंड प्रेगनेंसी में भी हुआ। तो और सब ने बोला कि लड़के का ना वेट डाउन होता है तो बेबी गर्ल होते हैं। और ये सेम चीज़ मैंने अपने भाई का भी देखा था। जब उनको बेबी गर्ल हुई मेरे भाई को, तो भाई का वेट जो था ना वो सच में घट गया था। तो कुछ इससे भी मैंने अंदाज़ा लगाया था, और ये चीज़ मेरे साथ। तो गाइस मेरा बाबू उठ गया था तो इसलिए तो स्टॉप करके मैं चली गई थी, और अब मुझे इसे गोदी में लेके बैठ के वीडियो बनाना पड़ेगा। ये सोया नहीं, मैंने सोचा ये सो जाए, लेकिन ये सोया नहीं। और वही है कि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी तो फिर ऐसे सही भी नहीं लगता ना। तो मैं बात करती हूँ जो भी आपको बता दिया मैंने। बाकी पेट देखकर भी लोग बता देते हैं, और ये भी बात सच में बिल्कुल सही बैठी थी मेरे साथ। अगर आपका पेट गोल है तो बेबी गर्ल का चांस है, अगर आपका पेट लंबे में है तो फिर बेबी बॉय का चांस है। बाकी मैं फिर से ये बोलूँगी कि काफ़ी लोगों का एक मतलब 5% मैंने देखा है कि पेट गोल में भी ना उनको बेबी बॉय हुआ है। तो इस पे भी ऐसे नहीं मान सकती, लेकिन हाँ मतलब 95% तो है कि अगर आपका पेट गोल है तो बेबी गर्ल है, पेट लंबे में है तो बेबी बॉय है, और पेट अगर नीचे की तरफ है तो बेबी बॉय है, पेट ऊपर है तो बेबी गर्ल है। क्योंकि मुझे अपनी दोनों बेटियों के टाइम पे ना मेरा पेट ऊपर को ही था, मतलब देखने में ऐसे लगता था ऊपर से, लेकिन इसके टाइम पे ना, इस बाबू के टाइम पे मतलब पेट ऐसे नीचे को ही लगता था। तो काफ़ी लोग देख के कहते थे इस बार तो तेरे बेबी बॉय ही होगा क्योंकि तेरा पेट नीचे को है। और देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई सी भी हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो आपका पेट इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी पे पेट निकलता है। और मेरा थर्ड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेट निकला। तो ऐसे भी बोलते हैं कि पेट बहुत ज़्यादा नीचे को झुका, ज़्यादा सा निकला तो बेबी बॉय के चांस होते हैं। भले ही बेबी बॉय ज़्यादा वो ना हो वेट का, लेकिन फिर भी ऐसे होता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे बेबी गर्ल को लेकर, तो वो सारे मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए। बाकी सपने से रिलेटेड आपको अगर कोई फीमेल दिख रही है या लड़की दिख रही है या माता रानी दिख रही हैं तो फिर बेबी गर्ल के ही चांस होते हैं। बाकी बॉय से रिलेटेड मैंने आपको मतलब जो भी है मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, आप मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हो। और एक बार मैं और देख लेती हूँ किसी का कोई और तो पॉइंट नहीं था। बाकी तो मैंने सारे जितने भी पॉइंट थे ना वो सारे क्लियर कर दिए जो आए थे मेरे पास। और खाने में ना सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। हाँ, ड्यू डेट और चाइनीज़ कैलेंडर तो ये तो रह ही गया था। अच्छा था कि मैंने देख लिया कि ये क्वेश्चन आए थे। और काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे भी जाके पूछा, अगर आप देखेंगे सारी वीडियोस तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा कि 2, 3, 4, 5 लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि मैम अपने चाइनीज़ कैलेंडर देखे थे। काफ़ी लोग मुझसे मांग भी रहे थे कि मैम आप अपना बताइए, ओलंपिक डेट बताइए, हम चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो देखिए चाइनीज़ कैलेंडर मैंने नहीं देखा था, मैंने अपने तीनों मतलब दोनों बच्चों के टाइम पे नहीं देखा था, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। तो लेकिन थर्ड टाइम पे ऐसा था कि पता चला था तो देखा था, तो ये झूठ था। मतलब मेरे से ये फ़िट नहीं बैठा, लेकिन काफ़ी लोगों से फ़िट बैठ जाता है, काफ़ी लोगों में फ़िट नहीं बैठती है बात। और ड्यू डेट की बात बताऊँ मैं, जैसे
काफ़ी लोग कहते हैं कि जो बेटियां होती है वो 10 मंथ में होती हैं और बेटा 9 मंथ में होता है, ठीक है। तो लेकिन मेरे साथ ये उल्टा हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ ये था कि मेरी 9 मंथ में मेरी दोनों बेटियां हुई हैं। जैसे 9 मंथ लगते एक तो 1 हफ्ते बाद ही हो गई थी और एक ने 15 दिन लिए थे, और इस लड़के ने पूरे के पूरे 9 मंथ निकाल दिए थे। 10 मंथ स्टार्ट हो गया था, 10 मंथ के 6 डे पे हुआ है। और उस टाइम पे मुझे यही लग रहा था कि ये बाहर नहीं आना चाहता है, भगवान कब आएगा कब आएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये बाहर ही नहीं आना चाहता। मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं डिलीवरी ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पेन बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहे थे लेकिन पेन ऐसे नहीं आ रहे थे। पेन की दवाई वगैरह दी थी तो स्टार्ट हुए भी थे, लेकिन ऐसा मतलब वही है कि बच्चे ने पॉटी वगैरह कर दी थी तो डॉक्टर ने चांस नहीं लिया, नहीं तो दोनों मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसी के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मतलब 2 नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऑपरेशन हुआ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो दूसरा नॉर्मल होगा। तो काफ़ी लोगों का हो भी जाता है और काफ़ी लोगों का नॉर्मल के बाद भी देखो ऑपरेशन हो रहा है। तो हम कुछ नहीं कह सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बाकी वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 फॉलो कर लेना। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। शिल्पा दुबे यही नाम है, यही प्रोफाइल पिक है, और बस शिल्पा दुबे 5243 आपको यही डालना है। मेरा इंस्टाग्राम का जो भी पेज है वो आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाती हूँ और बहुत लोगों के साथ सूट बैठे हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि मैम हाँ जो आपने बताया वही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ 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 फॉलो कर, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे जाके भी फॉलो कर लेना अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है।